बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही मज़े से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यम्मी और डिलीशियस शीर खुरमा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि ईद जैसे ख़ास त्यौहार पर बनाया जाता है। कैसे इसको क्रीमी और मज़े का बनाएंगे, वो सारी टिप्स मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए आपको ये वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, कोई भी चीज़ इसमें से स्किप मत कीजिएगा ताकि मुकम्मल रेसिपी आप तक पहुँच सके। तो चलिए आइए फिर इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई के अंदर 1 केजी दूध जो है वो शामिल कर दिया है। दूध मेरे पास रेगुलर फ्रेश मिल्क था। अगर आप डब्बे वाला दूध इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। दूध को आपने हाई फ्लेम पर पहले बॉयल आने देना है। जैसे ही दूध को बॉयल आ जाए तो आपने चूल्हे की फ्लेम जो है वो मीडियम पे कर देनी है। मीडियम फ्लेम पर आपने दूध को पकने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है, ताकि ये अच्छा सा गाढ़ा थिक सा रेडी हो जाए। अब यहाँ पर दूध के अंदर मैं 3 अदद इलायची सब्ज़ शामिल कर रही हूँ। इसको आपने हाथों की मदद से हल्का सा प्रेस करके थोड़ा-थोड़ा सा इसको खोल के इसके अंदर शामिल कर देना है, ताकि इसकी खुशबू जो है वो अच्छी तरह से दूध के अंदर भी आ जाए। सो गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। यहाँ पर मैंने 5 टू 6 टेबलस्पून दूध के अंदर शुगर ऐड कर दी है। शुगर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर फ्रेश मिल्क की मलाई आपने ऐड कर देनी है, वो है 1 कप के करीब। कोई आपने इसके अंदर कंडेंस मिल्क या फिर डब्बे वाली क्रीम ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप घर की फ्रेश मिल्क की मलाई इस्तेमाल करें, उसी से ही बहुत अच्छा इसका टेक्सचर आ जाएगा। अब आप इसको पकने के लिए रख दें। दूसरी तरफ एक अदद पैन ले लें, उसको आपने लो फ्लेम पर रख देना है। इसके अंदर 2 टेबलस्पून देसी घी के ऐड किए हैं। अगर आपके पास देसी घी नहीं है तो आप दूसरा घी भी ले सकते हैं, लेकिन देसी घी से इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। इसके अंदर 1/4 कप आपने छुहारे ऐड कर देने हैं स्लाइसिस में कटे हुए। 3 टेबलस्पून इसमें काजू जाएगा स्लाइसिस में कटा हुआ। 3 टेबलस्पून इसके अंदर बादाम जाएंगे और 3 टेबलस्पून इसके अंदर पिस्ता ऐड कर दें स्लाइसिस में कटा हुआ। इन सारी चीज़ों को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगोकर रख दिया था। एक और बात आपके साथ शेयर कर लूँ कि नीम गर्म पानी में भिगोने के बाद आपने इन तमाम चीज़ों को स्लाइसिस में काटना है। यहाँ पर दूध जो है वो भी माशाल्लाह से काफ़ी थिक हो चुका है। अब दूध के अंदर आपने रोस्टेड पिस्ता, बादाम, काजू और छुहारे ऐड कर देने हैं। छुहारे की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी, क्योंकि शीर खुरमे में छुहारे बहुत ही टेस्टी और मज़े के लगते हैं। इसके साथ ही आपने 1/4 कप किशमिश ऐड कर देनी है। किशमिश को मैंने पहले से भिगोया नहीं था, आपने इसको एज़ इट इज़ ही डाल देना है। अब इसको मिक्स कर लें और पकने के लिए दूध को रख दें। दूसरी तरफ मैंने उसी पैन के अंदर 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड किया। चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल लो पे रखनी है। देसी घी शामिल करने के बाद आपने इसके अंदर 1 कप जो है वो सेवइयों का शामिल कर देना है। देखिए जी, एक बात जो है वो ज़हन में रखें कि सेवइयाँ जो हैं वो बहुत ही नाजुक मिजाज की हैं, इसलिए इनको फ्राई करते वक्त एहतियात करें ताकि ये जले नहीं। मैं ये वाला पैकेट इस्तेमाल कर रही हूँ सेवइयों का। इसमें से हाफ़ जो है वो मैंने पैन में शामिल कर दी हैं, हाफ़ पैकेट में रह चुकी हैं। ये जस्ट आपको आइडिया देने के लिए है कि कितनी सेवइयाँ जो है वो दूध में जाएँगी। बिल्कुल लो फ्लेम पर आपने सेवइयों को फ्राई करना है, जब तक इनकी खुशबू ना आ जाए। जैसे ही इनकी प्यारी सी खुशबू आने लग जाएगी तो समझ लीजिए कि सेवइयाँ जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। बस थोड़ी ही देर आपने इनको लो फ्लेम पर फ्राई करना है। जैसे ही इनका परफेक्ट कलर आ जाए तो आपने चूल्हे की फ्लेम जो है वो ऑफ कर देनी है। पिस्ता, बादाम, काजू सबका फ्लेवर जो है इस वक्त दूध में आ चुका है। दूध भी काफ़ी अच्छी तरह से थिक हो चुका है। इस वक्त किचन में से बहुत ही प्यारी-प्यारी खुशबुएँ आ रही हैं। ईद का एहसास अभी से हो रहा है, जो कि सिर्फ़ चंद दिनों की दूरी पर है।
चलें जी, अब गरमा-गरम दूध के अंदर सेवइयाँ ऐड कर देते हैं। सेवइयाँ शामिल करने के बाद आपने ज़्यादा चम्मच की मदद से नहीं हिलाना, बल्कि 1-2 दफ़ा चम्मच से हिलाकर आपने इसको 5 से 6 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देना है। चूल्हे की फ्लेम आपने मीडियम पे रखनी है। इसको आपने कवर करके नहीं बनाना, बल्कि आपने इसको ऐसे ही खुला ही छोड़ के पकाते रहना है। 5 से 6 मिनट कुक होने के बाद माशाल्लाह से देखें, हमारी सेवइयाँ जो हैं वो बहुत ही थिक और गाढ़ी सी रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही मज़े का इसका टेक्सचर भी है और उस वक़्त खुशबू भी बहुत ही मज़े की आ रही है। चूल्हे की फ्लेम अब आप ऑफ कर दें और इसको आप सर्व कर लें। ओके गाइज़, हमारा मज़ेदार परफेक्ट शीर खुरमा जो है वो रेडी हो चुका है। इसको आप इस ईद पर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। अगर आप इसको थोड़ा-सा ठंडा करके सर्व करना चाहती हैं, तो फिर इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो आप थोड़ी-सी रनी रखेंगे, इसको थोड़ा-सा आप पतला रखेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलती हूँ, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। एक और नई बेहतरीन रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।